हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग एलिट मनीष सर की क्लासेस। दोस्तों, आज हम अपनी लिटरेरी टर्म्स की सीरीज में एलिजी को डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड हियर कम्स आवर शॉर्ट नोट ऑन एलिजी। इन ग्रीक एंड रोमन टाइम्स, एलिजी डिनोटेड एनी पोएम written in elegiac meter, that is alternating hexameter and pentameter lines. The term elegy was also used to refer to the subject matter of change and loss. The wanderer and the seafarer in Old English are called first English elegies as they were written on the transience of ऑल वर्ल्डली थिंग्स। ग्रीक और रोमन लिटरेचर में एलिजी हर उस पोएम को कह दिया जाता था जो एलिजियक मीटर को फॉलो करती थी। और एलिजियक मीटर वो मीटर होता है दोस्तों जिसमें हेक्सामीटर और पेंटामीटर लाइंस ऑल्टरनेटिवली आती हैं। उस समय एलिजी टर्म का प्रयोग उस सब्जेक्ट मैटर के लिए भी किया जाता था जिसमें चेंज या फिर लॉस को दिखाया जाता था। ओल्ड इंग्लिश में लिखे गए द वांडरर और द सी फारर इंग्लिश की फर्स्ट एलिजीज हैं, क्योंकि उन्हें वर्ल्डली थिंग्स के ट्रांजिएंस यानी कि सांसारिक वस्तुओं की परिवर्तनशीलता पर लिखा गया है। इन यूरोप एंड इंग्लैंड द वर्ड कंटिन्यूड टू हैव अ वेरिएबल एप्लीकेशन थ्रू द रेनेसांस। जॉन डन्स एलिजीज रिटन इन द लेट 16th and early 17th centuries are love poems. यूरोप और इंग्लैंड में इस एलिजी वर्ड का अर्थ समय के साथ साथ बदलता रहा है और ये परिवर्तन हमें पुनर्जागरण तक तो देखने को मिलता ही है दोस्तों। जॉन डन की एलिजीज जो 16वीं सदी के अंत में और 17वीं सदी के प्रारंभ में लिखी गई हैं, वो वास्तव में लव पोएम्स हैं। In the 17th century, the term elegy began to be used in its present sense, that is, a song of lamentation. So we can say elegy refers to a reflective poem that mourns the loss or death of someone or something. 17वीं शताब्दी में आकर एलिजी शब्द का प्रयोग उस सेंस में किया जाने लगा दोस्तों, जिस सेंस में आज हम उसका प्रयोग करते हैं। और आज हमारे लिए एलिजी का मतलब होता है अ सॉन्ग ऑफ लेमेंटेशन या फिर अ पोएम विच एक्सप्रेसेस सॉरो, एक विलाप वाला गीत। इसीलिए तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि एलिजी वो विचारशील कविता है जिसमें हम किसी वस्तु या किसी इंसान की हानि या मृत्यु पर विलाप करते हैं। The Book of the Duchess, also known as The Death of Blanche, is one of the earliest elegies in English literature. It was composed by Geoffrey Chaucer, the father of English poetry, to commemorate the death of Blanche of Lancaster, wife of John of Gaunt. The Book of Duchess, जिसे कि Death of Blanche के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, वो इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआती एलिजीज में से एक हैं। इसको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री जेफरी चौसर ने ब्लैंच ऑफ लैंकेस्टर की डेथ पर लिखा था, जो कि जॉन ऑफ गॉन्ट की वाइफ थी। एलिजीज आर ऑफ टू काइंड्स, पर्सनल एलिजी एंड इम्पर्सनल एलिजी। पर्सनल एलिजी, इन अ पर्सनल एलिजी द पोइट लेमेंट्स द डेथ ऑफ सम क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव। Astrophel, for example, is a personal elegy written by Edmund Spenser to mourn the death of his friend Sir Philip Sidney, the writer of Astrophel and Stella. Elegies दो प्रकार की होती हैं, पर्सनल एलिजी और इम्पर्सनल एलिजी। पर्सनल एलिजी तो वो होती है दोस्तों जिसमें कोई कवि अपने किसी खास दोस्त या करीबी रिश्तेदार की मृत्यु पर विलाप करता है। उदाहरण के तौर पर एस्ट्रोफल स्पेंसर के द्वारा लिखी गई एक पर्सनल एलिजी है जो उन्होंने अपने दोस्त
सर फिलिप सिडनी की डेथ पर लिखी थी, क्योंकि सर फिलिप सिडनी ने एस्ट्रोफल एंड स्टेला नाम का 108 सोनेट्स का एक रोमांटिक सोनेट सीक्वेंस लिखा था, जिसमें हीरो एस्ट्रोफल और हीरोइन स्टेला थी। इसीलिए जब स्पेंसर ने सिडनी की डेथ पर एलिजी लिखी तो उसे नाम दे दिया एस्ट्रोफल, जो कि उस सोनेट सीक्वेंस का हीरो या फिर सर फिलिप सिडनी खुद है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, इम्पर्सनल एलिजी। इन इम्पर्सनल एलिजी the poet grieves over human destiny or over some aspect of contemporary life and literature. Thomas Gray's elegy written in a country churchyard expresses the sorrowful feelings on the poor destiny of the villagers who were lying buried in the country churchyard. Impersonal elegy उस elegy को कहते हैं दोस्तों जिसमें कवि ह्यूमन डेस्टिनी या फिर मानव के खराब नसीब पर विलाप करता है। ये विलाप कंटेम्पररी लाइफ और लिटरेचर यानी कि समकालीन जीवन और साहित्य के किसी पहलू पर आधारित भी हो सकता है। थॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड ऐसी ही एक सॉरोफुल पोयम है, जिसमें वो उन गरीब गांव वालों के बुरे नसीब पर विलाप करता है जो उस गांव के कब्रिस्तान में दफने हुए हैं। A special kind of elegy is pastoral elegy. The word pastoral comes from the Greek word pastor, which means to graze. Hence, pastoral elegy is an elegy in which the poet represents himself as a shepherd mourning the death of a fellow shepherd. This is why, more often than not, it is a personal elegy. Spenser's Astrophel and Milton's Lycidas are the most notable examples of pastoral elegy. एक विशेष प्रकार की एलिजी को पेस्टोरल एलिजी के नाम से भी जाना जाता है। वर्ड पेस्टोरल ग्रीक भाषा के शब्द पेस्टर से बना है, जिसका अर्थ होता है टू ग्रेज, मीन्स चरना या चराना। इसीलिए पेस्टोरल एलिजी उस एलिजी को कहते हैं दोस्तों जिसमें कवि अपने आप को एक चरवाहे या गडरिये के रूप में प्रस्तुत करता है और एक अपने साथी गडरिये या चरवाहे की डेथ पर विलाप करता है। इसीलिए तो ज्यादातर पेस्टोरल एलिजी पर्सनल एलिजी ही होती हैं। स्पेंसर की एस्ट्रोफल और मिल्टन की लिसिडस पेस्टोरल एलिजी के नोटेबल एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों। Now we'll wind up today's class with some later examples of elegies, and they are as follows. Shelley's Adonais, written on the death of John Keats. Lord Tennyson's In Memoriam, written on the death of his friend Arthur Henry Hallam. Arnold's Tircis and Rugby Chapel, written on the death of his friend and his father respectively. Walt Whitman's When Lilacs Last in the Dooryard Bloomed, written on the death of Abraham Lincoln. And W.H. Auden's In Memory of W.B. Yeats, written on the death of Yeats. With this, I say goodbye friends. I hope you have enjoyed every bit of this class. If so, like the video and subscribe my channel. Thank you very much.